परमात्मने नमः। आज के इस पवित्र आयोजन में उपस्थित आप सभी सम्मानित अतिथिगण, परम पूज्य, हमारे लिए परम श्रद्धेय भारतीय संस्कृति की पुरोधा पूज्य स्वामी चिदानंद जी मुनि जी महाराज, और इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने रात दिन अथक पुरुषार्थ किया, ऐसे आदरणीय संयोजक श्री प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी, संयोजक आदरणीय डॉक्टर देवेश प्रकाश जी, और सभी विश्व वेद परिषद के सम्मानित कर्मठ तपस्वी पुरुषार्थी भाई बहन, और अतिथि के रूप में उपस्थित सभी पवित्र पुण्य आत्मन, आप सबको नमन वंदन करते हुए सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूँ, स्थूल रूप से आपके मध्य आज हम उपस्थित नहीं हैं। वेद की बात है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, सत्य सनातन वैदिक परंपरा की जो बात की जाती है वह वेद पर ही आश्रित है। वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद के विहीन यह संसार में कुछ भी नहीं है। परमात्मा के द्वारा जिन दिव्य ऋषियों के अंतस में वेद ज्ञान का प्रकाश हुआ, उस प्रकाश से आज भी पूरा विश्व प्रकाशित है। संसार के अंदर जितना भी शुभ है, हम यह कह सकते हैं वह वेद विहित है, वेद के द्वारा निर्दिष्ट है, वेद के द्वारा उपदिष्ट है। जो अशुभ है वह वेद विरुद्ध है। इसीलिए संसार में यदि हम शुभ की स्थापना चाहते हैं तो जरूरी है कि दुनिया में वेदों की स्थापना हो। वेदों के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं है। संसार में सत्य की स्थापना के लिए वेदों की आवश्यकता है। मानव के अंदर मानवीय संवेदनाएं बनी रहे, संकुचित अवधारणाएं, नकारात्मक सोच, आपस में राग द्वेष और विद्वेष की जो भावना है वो समाप्त हो, उसके लिए वेद परंपरा की, वेद ज्ञान की, वेद बोध की आवश्यकता है। विश्व वेद परिषद की ओर से अखिल भारतीय वेद विज्ञान महासम्मेलन का इस आयोजन से वेद के प्रति लोगों की अभिरुचि बनेगी। वेदों को समझने का लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि वेदों से संबंधित अनेक विषय, जो वेदों के अंदर कितने तरह के विज्ञान हो सकता है, कितने तरह की विद्याएं हो सकती हैं, किस तरह से वो विज्ञान और विद्याएं हमारे जीवन के लिए उपादेय और कल्याणकारी हो सकते हैं, उनको आप सब गहन चर्चा करते हुए समाज के लिए इस अमृत मंथन से कुछ कल्याणकारी तत्व संसार को प्राप्त होगा, ऐसे हमें पूर्ण विश्वास है। वेदों में जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था की बात की गई, परिवार की व्यवस्था की बात की गई, आज समाज और परिवार उन उपदेशों का, उन वेदों के आदेशों का पालन न करके जो टुकड़ों टुकड़ों में बंटा है, उसके कारण से आज अवसाद है। आज विविध तरह के आदि व्याधियाँ हैं। आपस में जो बंधुत्व का मित्रत्व जो भाव है, सत्कार सम्मान या एक दूसरे के प्रति जो विश्वास का भाव है, कहीं न कहीं न्यून हो रहा है। तो समय आ गया है कि अब हम सब वेदों की ओर लौटे। महर्षि स्वामी दयानंद ने इस
अर्वाचीन समय में वेदों को लेकर के जो कार्य किया, वेदों के लिए लोगों को जो चेतन और जागरूक किया, उसके लिए संपूर्ण मानव समाज उनका ऋणी है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम स्वयं वेद मार्ग पर चलते हुए बाकी लोगों को भी वेद मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें। वेदों की जो शिक्षाएं हैं, वेद द्वारा जो निर्दिष्ट मार्ग है, जीवन में असुचिता का प्रवेश न हो, शुभ की ओर हम आगे बढ़ें। सबके लिए हमारे हृदय में सम्मान, सत्कार और कहीं न कहीं से अपनेपन का भाव हमेशा बना रहे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आप सबको पुनः हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं और पुनः अपनी ओर से आप सब के से मैं क्षमा भी मांगता हूँ। तो पुनः अनेकशः शुभकामनाओं के साथ में इस आयोजन के लिए आप सबको प्रणाम। ओम।